गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम पैसिव वॉइस को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी पैसिव वॉइस का ही दिया जाएगा। जो लास्ट वीडियो मैंने दिया था, पिछला वीडियो, वो भी पैसिव वॉइस का ही था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। और पैसिव वॉइस के जितने भी बोर्ड सेट हैं उनको हम बारी बारी से 2022 तक का बोर्ड सेट सॉल्व करेंगे। और अगर आप अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो डेडिकेट योर होल पावर दैट यू डिजर्व टू अटेन गुड मार्क्स। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जितनी ताकत है सब लगा दो, झोंक दो पूरी ताकत, और फिर देखो कितने अच्छे अंक आते हैं। ठीक है, मैं ग्रामर सेक्शन के एक एक टॉपिक का बोर्ड सेट सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके बाद मॉडल पेपर फिर कंटिन्यू आपको दूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें और जितना हो सके इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है प्लीज़ वॉक ऑन द राइट, और इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो आप जान लीजिए, अगर पैसिव वॉइस में प्लीज़ या काइंडली शब्द आ गया हो, क्या आया हो, प्लीज़ या काइंडली शब्द अगर आ गया हो तो इसकी पैसिव वॉइस सिर्फ एक प्रकार से बनेगी, यू आर प्लस आर बाई ओ से। चूँकि प्लीज़ है तो सीधे ये रिक्वेस्टेड से बनेगा, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू। रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल नरेशन की तरह ये भी बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। जब आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर लेंगे तो फिर प्लीज़ हट जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, वॉक ऑन द राइट, RIGST। क्लियर? तो ये हुआ आपका पहला पैसिव वॉइस। क्लियर? फिर से बोल देता हूँ और इसको करेंगे आप लोग, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर है हमारा ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर। तो पैसिव वॉइस में जो चीज़ें ज़रूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसे पकड़ना चाहिए। अब यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के साथ न्यू एक्सिलरी वर्ब के रूप में इज एम आर आता है, इज एम आर आता है, और वर्ब में जो ING होता है उसको हटाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग बड़ी कॉमन सेंस में जान लीजिए कि ये वर्ब से जब तक ING नहीं हटाएंगे ये वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं चेंज होगा। बड़ी कॉमन सी बात है। अगर किसी लड़के या लड़की की दूसरी शादी करना है तो उसको पहले शादी से तलाक दिलाना पड़ेगा। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, हेल्प से ING हटाएंगे तभी ये हेल्प बनेगा। अब चूंकि इज एम आर वर्ब बी है तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा ये देखते हैं। पैसिव वॉइस होगा हीज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि आप जब सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन होता है तो वो सब्जेक्टिव केस का होता है। किस केस का होता है? सब्जेक्टिव केस का। और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो उसकी केस चेंज होकर ऑब्जेक्टिव केस हो जाती है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? पैसिव वॉइस बन जाएगा इसका हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। क्लियर? हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो थर्ड नंबर है। पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा 2012 का जो बोर्ड से सॉल्व कराया था, वहाँ ये क्वेश्चन आया था। और ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप पूरे बोर्ड सेट की प्रैक्टिस कर लें तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर से नहीं आएगा। बहुत रेयर केसेस में नए क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड सेटर होते हैं वो पूरे बोर्ड सेट पास में रख करके 2-3 साल पहले का क्वेश्चन
पुनः रख देते हैं। तो आप लोग कम से कम 5 साल का, उसे मैं पूरा करवा रहा हूँ, बस आप जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट आपको दे दूंगा। क्लियर? पैसिव वॉइस अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पैसिव वॉइस के 7 वीडियो पड़े हैं, उन्हें देखिए और लाभ उठाइए। और अगर आपको उससे कुछ लाभ होता है तो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन, जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं करिए। ये सेंटेंस चूँकि मैंने कहा रिपीट है, फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ सब्जेक्ट है पीपल, सब्जेक्ट क्या है भैया? सब्जेक्ट पीपल है। फिर वर्ब क्या है? सब्जेक्ट पीपल है, वर्ब एडमायर है, फ्रीडम फाइटर ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स आर, क्यों आर? प्रेजेंट टेंस है, एडमायर, आर एडमायर्ड ऑलवेज। और यहाँ बाई पीपल नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये ओमिशन ऑफ द एजेंट के रूल से इसे हटा देते हैं। क्लियर? तो पीपल हो, पब्लिक हो, पुलिस हो, क्राउड हो, समवन हो, एवरीवन हो, अगर ऐसे सब्जेक्ट के रूप में आपको शब्द मिलते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि ऐसे रूल को ओमिशन ऑफ द एजेंट के रूल से के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड ऑलवेज, बाय पीपल नहीं होगा। 4 नंबर की बात करें, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दो ऑब्जेक्ट हैं, और एक साथ 2 ऑब्जेक्ट अगर आए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर जाकर ये पैसिव वॉइस के रूल के वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहाँ पढ़ाया होगा पैसिव वॉइस विथ 2 ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस विथ 2 ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको लिखवाया है, आप वहाँ जा कर के इसे देख सकते हैं। पैसिव वॉइस विथ 2 ऑब्जेक्ट, अगर एक साथ 2 ऑब्जेक्ट आ गए हों पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ चाहे मी का आई कर लो या इंग्लिश, तो ये हो जाएगा। दोनों तरीके से बता रहा हूँ। आई एम टॉट इंग्लिश, सॉरी इसको मैं क्लियर कर दूँ, तो ये हो जाएगा आई एम टॉट इंग्लिश बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्लियर? दूसरी प्रकार से इसको बनाएंगे तो ये बनेगा हिंदी इज, सॉरी आई एम सो सॉरी, इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश होगा इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हिम। यहाँ जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के पास रखेंगे तो आपको टू या फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस में जब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े होंगे तो आप रिप्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब रिप्लेस करते हैं तो टू या फॉर प्रपोजिशन आती है। ये रूल आप लोग पढ़े होंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको पढ़ाया गया होगा। क्लियर? नहीं पढ़ाया गया हो तो यहाँ समझ लीजिए। तो इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई हिम। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 4th नंबर का सेंटेंस। अब हम लोग बात करते हैं 5th नंबर में। 5th नंबर सेंटेंस है डू दिस वर्क। अब मैंने बताया है इसको आप 4 प्रकार से बना सकते हैं। एक बता रहा हूँ, लेट दिस वर्क बी डन, या दिस वर्क बी डन। बाय यू अंडरस्टूड होता है, उसको लिखा नहीं जाता। या आप इसको 2 प्रकार से बताया। तीसरा देख लें, दिस वर्क टू बी डन, दिस वर्क टू बी डन। या P4 आप यूज करें, P1 P2 P3, ये P3 था, P4 यूज करें तो ये होगा यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड जो भी हो, ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क। समझ में आया बच्चा? ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। तो ये हमने बात की आपका 2013 का जो क्वेश्चन था।
अभी मैं एक वीडियो एक और है तो 2014 को भी देख लेते हैं। तो ये है 2014 का वीडियो, 2014 का सेट है। इसमें भी 5 क्वेश्चन, इन्हें भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। यहाँ भी मैं बता दूँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, मैंने कहा किसी को जब 2 ऑब्जेक्ट हों तो किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर टॉट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता, क्लियर। या फिजिक्स इज taught to us by डॉक्टर मेहता, क्लियर। अगर आप मेरी लिखावट नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मैं पुनः इसको बता दे रहा हूं। ये सेंटेंस बनेगा आपका, वी आर टॉट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता, या आप इसको कर सकते हैं फिजिक्स इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर मेहता। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला है योर हेल्थ वरीज मी। तो योर हेल्थ वरीज मी, ये हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है, वरीज सब्जेक्ट है, योर हेल्थ वरीज वर्ब है, योर हेल्थ ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई एम वरीड विथ योर हेल्थ, स्पेलिंग देख लें, HEALTH, हेल्थ। यहाँ आप लोग सोच रहे हैं सर आपने विथ का प्रयोग किया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, विथ का प्रयोग होता है। बहुत सारी वर्ब हैं, इन्हें आप रट सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और इसका मैंने पूरा का पूरा रूल लिखाया है, आप उन्हें देख करके नोट कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और कहीं होगा, क्लियर। तो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर। अब हम लोग बात करते हैं, मैं सेकेंड को फिर से बता दे रहा हूँ, आई एम वरीड विथ योर हेल्थ, क्लियर। थर्ड नंबर है, प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल। यहाँ पर भी देखे हिम और मेडल 2 ऑब्जेक्ट है, किसी को भी बना लेंगे तो ये हो जाएगा ही वॉज गिवेन, क्यों वॉज, ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में वाज वर्ब, ही वॉज गिवेन अ मेडल बाय प्रिंसिपल। या अ मेडल, इसको आप दूसरी प्रकार से भी बना सकते हैं, दूसरी प्रकार से आप इसको बनाएंगे तो मेडल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अ मेडल, अ मेडल was given to him by principal, क्लियर। फिर से सुन ले इस सेंटेंस को, he was given a medal by principal, या a medal was given to him by principal। फोर्थ नंबर है हेल्प हिम। आप देखें इंपरेटिव सेंटेंस बहुत पूछ रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस पूरा तैयार कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, 4 प्रकार से इसे बना सकते हैं, लेट ही बी हेल्प्ड, या ही शुड बी हेल्प्ड, या ही टू बी हेल्प्ड, या यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड टू हेल्प हिम, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए इसको आप बना सकते हैं। फोर्थ नंबर को लेट ही बी हेल्प्ड, P1 बनेगा, P2 बनेगा, ही शुड बी हेल्प्ड, P3 बनेगा, ही टू बी हेल्प्ड, P4 बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प हिम, क्लियर। 5 नंबर है, ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एवरीबॉडी है। अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट रूप में एवरीबॉडी हो तो ऑब्जेक्ट के रूप बाई एवरीबॉडी नहीं होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसका बनेगा भैया एवरीबॉडी वाज
सेटिस्फाइड विथ लगेगा यहाँ पर, सेटिस्फाइड विथ हिम। फिर से सुन ले इस सेंटेंस को, एवरीबडी वॉज, इसका बनेगा फिफ्थ का, एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम। क्लियर। तो इस तरह से हमने 2 बोर्ड सेट आज सॉल्व किए, 2013 एंड 2014। 2013-2014 का पैसिव वॉइस का जितना बोर्ड सेट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सबको हमने सॉल्व किया, एक एक सेंटेंस से रिलेटेड उसके रूल की चर्चा की। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने से अगर आपको लाभ मिलता है, आपको कोई भी लाभ मिलता है, तो इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। प्लीज़ आप कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।